आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की जय। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। हर किसी के जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के दिन आते हैं और ये दिन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं डिसाइड करता, ये अपन ही डिसाइड करते हैं। आपके जीवन में भी अच्छे दिन आए होंगे, बुरे दिन आए होंगे, बेहतर दिन आए होंगे, बेहतरीन दिन आए होंगे, लेकिन इस सारे दिनों को हमारे पास तक लाने वाला कोई अगर है तो वो हमारे ही कर्म है। हम जो करते हैं वो लौट के आता है। फिर जब हमने किया है तो खुशी खुशी हमें उसको स्वीकारना चाहिए। अगर गर्मी के मौसम में शाम के समय किसी व्यक्ति ने मटके में पानी भरा है तो सुबह उसको ठंडा पानी मिलेगा, और नहीं भरा है तो नहीं मिलेगा। तो अपन को ये विचार करना चाहिए कि जिसने पानी भरा है उसको ही मिलेगा, अथवा जिसने मटका खाली छोड़ दिया उसको मटका खाली ही मिलेगा। बस यही बात आज आपको समझना है कि जो वक्त हैं वो अच्छे बुरे हर किसी के साथ आते हैं। तब उन अच्छे बुरे वक्तों में उसका क्या कर्तव्य है और हमारा क्या कर्तव्य है। एक बुरा वक्त अच्छा वक्त किसी के साथ चल रहा है तो एक तो उसके अंदर क्या चल रहा है और एक हमारे अंदर क्या चलना चाहिए। इन दोनों बातों को आज समझते हैं अपन कि बी अ सपोर्टर टू अ लूजर। अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है, कोई हार चुका है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके सपोर्टर बन के रहे। अगर किसी के बुरे वक्त में आपने उसका सपोर्ट नहीं किया है तो आपको भी अच्छा वक्त कभी सपोर्ट नहीं करेगा। बी अ सपोर्टर टू अ लूजर। हाँ, आपका बुरा वक्त चल रहा है तो आप अपने आप को संभालें, लेकिन अगर दूसरे का बुरा वक्त चल रहा है तो उसके पास जरूर खड़े रहें। एक बच्चा जिसने स्कूल में टॉप किया हो, मेहनत की, एग्ज़ाम था, उसने क्रैक किया और उसको पास किया, टॉप किया, उसका नाम पेपर में छपा है। वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने उतनी ही मेहनत की थी लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो जो उगता सूर्य है उसको हर कोई नमस्कार करता है, तो सब लोग उसी के पास जाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसको तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे, उसकी पीठ ठोकेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो हारा है, जीते वाले की अपेक्षा से हारे वाले को आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। अगर आपने बोल दिया कोई बात नहीं, अगली बार अपन भी टॉप करेंगे, तो उसका मनोबल बनेगा। आप किसी का मनोबल गिराने वालों में से हैं तो आप बहुत छोटे व्यक्तियों में से हैं। किसी का मनोबल ना गिराए। एक चींटी दूसरी चींटी का मनोबल बनाती है, पता है आपको। जब वो चींटियां जाती हैं दूसरे तो कुछ बोलती हुई जाती हैं, इशारे करती हुई जाती हैं कि जाओ जाओ, एक रास्ता बताती हुई जाती हैं। तो जब चींटी के अंदर ये भावना है कि वो एक सपोर्ट करती है अपने साथ वाले को, तो आप तो मनुष्य हैं, तो आपके अंदर भी सपोर्टिवनेस होना चाहिए। पता है आपको कि उसके अंदर कैलिबर नहीं, फिर भी सपोर्ट करना चाहिए। नहीं नहीं, यू कैन डू इट। ध्यान रखें कि सलाह ना दें, साथ दें। सलाह देने वाले बहुत हैं, साथ देने वाले बहुत कम हैं। आज की नीति कह रही है कि किसी के बुरे वक्त में काम आओ ना आओ, किसी के बुरे वक्त में आप काम आओ ना आओ, पर उसके कंधे पर हाथ जरूर रखना। किसी का बुरा वक्त चल रहा हो तो हंसी उड़ाने वाले, पैर खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन आप उसके कंधे पर हाथ रखने वाले बनना। याद करें बचपन के दिन जब नंबर कम आए हों और दुनिया में सभी लोगों ने ताने दिए हों, वहीं पीछे खड़े पिता माँ धीरे से कहते कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे ले आना। तो उन्होंने आपका सपोर्ट किया। आज बच्चे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेंटली सपोर्ट नहीं है, फिजिकली कोई सपोर्ट नहीं है, वर्बली कोई सपोर्ट नहीं उनके पास, इसलिए वो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अगर सपोर्ट मिल जाए तो क्यों आत्महत्या करेंगे? बिल्डिंग के पास अगर नींव का सपोर्ट नहीं होगा तो बिल्डिंग टिकेगी नहीं। कहीं अगर किसी ने रोड डाली है जमीन में, हाईवे में रोड बनी हुई है, तो जब तक नींव अच्छी नहीं होगी उसकी, तब तक रोड वहां टिकेगी नहीं। और रोड अच्छी है, नींव अच्छी है, तो वो रोड भी वहां बनी रहेगी, कितनी पानी आ जाए, कितनी तूफान आ जाए। तो क्यों ना अपन भी इस बात को समझे कि अगर किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो तुम
कम से कम से कंधे पर तो हाथ रख सकते हो। एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ आपको मैं कि एक चिड़िया, उसका घोंसला नदी के बीचों बीच एक पेड़ था, उसमें उसका घोंसला था और वो अपने बच्चे को उड़ना सिखा रही थी और उसके बच्चे को उसने धक्का मारा। कहाँ से? अपने घोंसले से। तो और उसका बच्चा उड़ नहीं पाया और नदी में डूब गया। उसने नदी से कहा कि मेरे बच्चे को वापस कर दो। नदी ने कहा कि जो मेरे पास आ गया वो मेरा है। उस चिड़िया ने क्या किया, एक एक बूंद पानी निकालना नदी का चालू कर दिया। दूसरी चिड़िया आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले इस नदी ने मेरे बच्चे को अपने अंदर समाहित कर लिया, मैं उसको खाली कर रही हूँ। तो दूसरी चिड़िया कहती तो पागल तो नहीं कहीं? नदी तू खाली पर काई, क्या तू कभी नदी खाली कर पाएगी? चिड़िया कहती है साथ दो सलाह मत दो। एक से दो चिड़िया हो गई, दोनों पानी निकालने लगी और भी चिड़ियाओं ने पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसके बच्चे को नदी ने समाहित कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों मिलकर कहाँ नदी खाली कर पाओगी? बोले साथ दो सलाह मत दो। 2 से 200, 200 से 2000, 2000 से 20,000 चिड़िया इकट्ठी हो गई और सभी ने नदी का पानी खाली करना चालू कर दिया। इतने में भगवान का वाहन गरुड़ अपनी बिरादरी वालों का साथ देने के लिए आ गया कि चलो भैया अपन भी चलते हैं भैया। वो भी निकला। भगवान पूछते कहाँ जा रहे हो? बोले हमारे बिरादरी के एक बच्चे को नदी ने समाहित कर लिया है और नदी खाली करने जा रहे हैं। भगवान कहते क्या नदी, चिड़िया खाली कर पाएगी नदी? तो कहता है कि सलाह मत दो साथ दो। भगवान चलकर आए और नदी सुखा दी। अगर आप सलाह मांग देते हो किसी को तो आप बहुत छोटे व्यक्ति हो, आप साथ देते हो तो आप बहुत बड़े व्यक्ति हो। सलाह अकेले देने से काम नहीं बनता, साथ भी देना चाहिए। और अगर आप सपोर्टर बने हो तो वो केवल यहाँ नहीं, आगे भी सपोर्ट करेगा। जब सीता जी का हरण हुआ तो राम के पास कोई था ही नहीं, लेकिन राम के पास सपोर्ट था, हनुमान का, सुग्रीव का, स्वयं विभीषण का, कई योद्धाओं का सपोर्ट था। क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं राम ने पहले उनको सपोर्ट किया है। आज आप किसी को सपोर्ट करोगे, कल वो आपके लिए सपोर्ट करेगा। सामान्य सीमेंट बोरी में भरी रहती, किसी को नहीं पता रहती, लेकिन वही सीमेंट इकट्ठा होकर के बिल्डिंग बन जाती है। पानी का सपोर्ट नहीं मिलता तो सीमेंट तो बिखरी थी, पानी का सपोर्ट मिलते ही सीमेंट जम जाती है। अपन भी किसी के बुरे वक्त में उसके पीठ में, उसके कंधे पर जरूर हाथ रखें। और अगर आपके कंधे पर किसी बुरे वक्त में किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया हो, वो व्यक्ति बुरा हो अच्छा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उसका साथ देना चाहिए। आपको उसका साथ देना चाहिए क्योंकि उसने आपका सपोर्ट किया है। बहुत बड़ी बात होती है। एक सामान्य व्यक्ति के पिता का देहावसान हो गया, सामान्य व्यक्ति के पिता का देहावसान हो गया और उसके घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे। उसे जब उसके घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे तो सभी कांधा देने आए, लेकिन जब जिसके यहाँ वो काम करता था उसके सेठ जी आए। जब सेठ जी आए तो उसको बड़ी खुशी हुई। सेठ जी आए, 10 मिनट रुके, उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा कोई बात नहीं, पिता नहीं तो क्या हुआ, आज से मैं तेरा पिता हूं। इतना बोल करके 10 मिनट सेठ जी रुके चले गए। उस व्यक्ति को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि सबने सलाह दी थी, सेठ जी ने साथ दिया। बेटा तेरे कुछ भी जरूरत हो मुझे बताना, तुझे कुछ भी लगता हो तो मुझे जरूर बताना, अभी तो दुकान आने का टेंशन नहीं ले, जब कुछ हो तो खबर करके आना। ऐसे में व्यक्ति छोड़ता नहीं है। दुख में अगर आपने किसी का साथ दिया है तो वो मरते दम तक, मरने के बाद भी आपका साथ देता है। मरते दम तक, मरने के बाद भी आपका साथ देगा। सच मानना, बी अ सपोर्टर टू अ लूजर। मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति जीता है, अगर कोई व्यक्ति जीता है तो उस जीते हुए की तारीफ करने की अपेक्षा जो हारा है उसको सपोर्ट करना ज्यादा श्रेष्ठ है। आगे नीति कह रही है कि नाकामयाब के ऊपर रखा हाथ बड़ी बात नहीं,
जो सामान्य लोग होते हैं उनको लगता है नाकाम हो गया, इसको छोड़ दो। जिस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं उसको कोई पूछता नहीं है, जिसका प्रॉफिट कम हो जाए उसको लोग शेयर्स लेना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपोर्टर्स भी रहते हैं जो उसको छोड़ते नहीं है, वो छोड़ते नहीं उसको। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि नाकामयाब के ऊपर रखा हाथ कामयाब के पीठ के पीछे बजाई गई तालियों से कई गुना बेहतर होता है। जो कामयाब हो गया है उसके लिए आपने ताली बजाई है, उससे कई गुना बेहतर होता है जो नाकामयाब हुआ है उसका कंधे पर हाथ रखना। कोई बात नहीं दोस्त, अपन फिर जीतेंगे। एक ही मैच तो हारे हैं, एक ही बार तो फेल हुए हैं, फिर देखेंगे। ये नाकामयाब के साथ आपका व्यवहार, और जो नाकामयाब हो चुके हैं अथवा कोई लूजर हो चुका है तो उसको आप अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए कि दिन लौट के आएंगे। सूरज भी ढलता है, सूरज भी ढलता है, तारों की चमक आती है। एक दिन ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि सूरज फिर चमकता है। अभी पिछले 2-3 महीनों से बहुत सारे नगरों में, इलाकों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची होगी, देखा आपने? कई लोग कहते हैं कि 7 दिन हो गए सूर्य नहीं देखा, लेकिन वो दिन बदले सूर्य फिर से अपने शबाब में आ रहा है। कैसे आ रहा है? सूर्य को पता है कि अभी दिन मेरा नहीं है, लेकिन दिन अपने फिर से आएंगे, वो दिन अपने फिर से आएंगे। इसलिए अपन, बेशकीमती क्या है, किसी हारे के कंधे पर हाथ रख देना, ये बेशकीमती चीज़ है। लेकिन ये हर कोई नहीं करता। हर कोई ये सोचता है कि जो आगे बढ़ चुका है, उठ चुका है, अपन को उसके साथ ही रहना है। यहाँ तक कि अगर किसी ने विधायक का चुनाव लड़ा है, पार्षद का चुनाव लड़ा, किसी संस्था के पद के लिए वो खड़ा है और वो हार जाए, वोटिंग हो और वो अगर हार जाए तो लोग देखते हैं कि अब कौन बन गया विधायक, अच्छा ये, अब सब उसकी ओर मुड़ जाते हैं। मेरा कहना है कि नहीं, जो ऊपर उठ चुका है उसका सपोर्ट तो करो, उसके साथ तो रहो, लेकिन जो हार चुका है उसके पीछे भी खड़े रहो, उसकी ढाल बन के खड़े रहो। मैंने अब कई बार जीवन में अनुभव किया कि जब छोटे मोटे एग्जाम्स में जब अपन फेल हो गए तो दुनिया ने हंसी उड़ाई, तो मैं समझ गया जिन जिन्हों ने हंसी उड़ाई ये अपने नहीं पढ़ाए, और जिन जिन ने हंसी ना उड़ा करके अपना साथ दिया, पीछे खड़े रह गए। तुम घबराओ नहीं, दिन बुरे हैं, जीवन बुरा नहीं है। दिन बुरे हैं, जीवन बुरा थोड़ा है। दिन बुरे हैं, जीवन बुरा नहीं है। एक बात ध्यान रखना कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। अच्छे की खोज करें, ये अपने लिए। ये बात किसके लिए है? ये बात अपने लिए है। क्या? कि हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। हर दिन अच्छा नहीं होता। अगर आपके साथ बुरे दिन आए हैं अथवा आपके बुरे दिन चल रहे हैं, बुरा वक्त चल रहा है, तो गाड़ी, जीवन की जो गति है, जीवन की जो गति है उसको मंद करें, गाड़ी बंद ना करें। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है, आपको सुनाई दे रही है, आप उसको अपने अपने आप से निर्णय कर लें। थोड़ा रुकें, थोड़ा धीरज रखें, कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। कहते हैं कि जीतने वालों की तारीफ तो करें, मगर जो हार चुका है, जो हार चुका है उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ जरूर थपथपाएं कि वेल डन, यू ट्राई योर बेस्ट, कि तुमने अच्छा ट्राई किया है, तुमने बहुत अच्छा एफर्ट किया है। क्यों ना अपन अगली बार के लिए उसको तैयार करें। अगली बार के लिए भी तो तैयार करना चाहिए व्यक्ति को। एक बात ध्यान रखना कि दिन बदलते देर नहीं लगती, दिन बदलते देर नहीं लगती। एक व्यक्ति को मैंने देखा कि उसके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना बिल्डअप किया, इतना बिल्डअप किया कि उस नगर का, उस देश का सबसे बड़ा आदमी बन गया। कैसे? उसने अपने आप को बिल्डअप किया है। जब वो हारा होगा तो किसी ने सपोर्ट तो किया होगा। और ध्यान रखना, आपके हारने पर हो सकता है कि दुनिया के सारे लोग ताने दें, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है जो उस टूटी इमारत को भी खड़े करना जानता है, उसका नाम है माँ, उसका नाम है गुरु। वो धीरे से सपोर्ट करते हैं। कुछ नहीं राजा बेटा, याद करो जब आप कभी बचपन में गिरे हो, धीरे से माँ कहती राजा बेटा, राजा बेटा। क्या कहती माँ? घोड़ा कूदा, राजा बेटा है। वो जो राजा बेटा गिरा है ना, उसको मैं पत्थर को डांटती हूँ, और माँ पत्थर को कहती भब। याद करो, बच्चे को साहस आ जाता है।
बी अ सपोर्टर टू अ लूज़र। अगर आप सपोर्टर नहीं हो, ध्यान रखना आप दुनिया के सबसे छोटे व्यक्तियों में हो कि तुम गिरे हुए को सहारा ही नहीं दे पाए। किसी के गिरते हुए वक्त पे तुम उसको सहारा नहीं दे पाए तो तुम किसी काम की नहीं हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि यू आर गुड फॉर नथिंग एट दैट टाइम। ज़रूरी नहीं है कि उसकी परिस्थिति खराब ही रहे, एक दिन ऐसा आएगा उसकी परिस्थिति फिर से अच्छी आएगी, वो फिर खड़ा होगा। एक अच्छा कप्तान, अच्छा लीडर वो होता है जो अपने खिलाड़ी के द्वारा कोई गलती हो जाने पर फिर भी ताली बजाता है, गुड एफर्ट। वो जो गुड एफर्ट बोलता है ना, फिर वो 5 फीट की जगह 20 फीट छलांग लगा के भी कैच लेना जानता है। वो जो ताली बजाई थी उसे कैप्टन ने गुड एफर्ट। ये बस इतने ही 4 शब्दों का तो खेल है। ये जो शब्द है ना, ये व्यक्ति की सोई हुई सुषुप्त चेतना को जागृत कर देते हैं। मैं 2008 तक अपने आप को दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी मानता था। 2008 तक कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं सुंदर नहीं लगता हूँ, मेरा शरीर सुंदर नहीं, मेरी आवाज़ सुंदर नहीं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मुझे लोग सुनना पसंद नहीं करते, देखना पसंद नहीं करते। ये मेरी मान्यता थी। फिर 2008 में जब मैंने गुरुजी की पहली बार दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही कि अगर तुम मुनि बनोगे ना बहुत सुंदर लगोगे। मैंने घर आकर के, मेरे कमरे में बहुत बड़ा आईना था 7 फीट का, मैंने अपने आप को कपड़े उतार के देखा कि अपन मुनि बनेंगे तो कैसे लगेंगे। मतलब गुरुजी कह रहे हैं, मुनिराज आचार्य परमेष्ठी कह रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, तुम गलत फहमी में हो, तुम दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हो। फिर अपने निर्णय किया कि हाँ, किसी ने सपोर्ट किया है, अपन अब उसके साथ चलते हैं। अगर वो मेरा उस दिन सपोर्ट नहीं करते तो मेरी मान्यता तो यही रहती कि मैं दुनिया का सबसे बदसूरत व्यक्ति हूँ। आपके बच्चे फेल हो जाए, बिजनेस में कभी लॉस लग जाए, आपको परस्पर में सपोर्ट करना चाहिए, ताने नहीं मारना चाहिए। तुमसे पहले कहा था करो ढंग से, तुमसे बनता ही नहीं है, तुमने सुनी नहीं। अरे गलती हो चुकी है ना, अब उस गलती को बार बार दोहराओ मत। उसको चुभन होती है, उसको दर्द होता है, उसको दुख होता है। एक बार बोल दो और सुधार वो कर लेगा, नहीं करे तो उसकी जिंदगी है। लेकिन आपका काम सपोर्ट करने का ही है, क्योंकि आप साथ के व्यक्ति हो। अगर आपके साथ के व्यक्ति ने कोई निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, पहले उसका सपोर्ट करो। मेरा तो ये मानना है कि आपका बेटा हो, आपके पिता हो, आपका मित्र हो, उससे कितनी बड़ी गलती हो जाए, सबसे पहले उसका ही सपोर्ट करना। आपको पता है कि आपके बेटे ने किसी की सीट ब्लेड से काट दी है, या स्कूल में कॉलेज में उसने कुछ कर दिया है, जब बुलाया जाए सबसे पहले अपने बेटे का ही सपोर्ट करना, अपने बच्चे का सपोर्ट करना। फिर उसको कमरे में लाना, कमरे में बैठ के बात करना कि बेटा तुमने गलत किया है, दुनिया के सामने मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया है लेकिन तुमने गलत किया है, अगली बार करोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो आपने उसको एक बार जब सपोर्ट किया, बचा के लाए हो, वो अगली बार वो गलती नहीं करेगा। ये नीति है, इस नीति से काम करोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो मेरी बात को ध्यान रखना कि कोई हार जाए तो सलाह ना दें, साथ भी दें। अगर तुम सिर्फ सलाह दे रहे हो तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं मानता हूँ, अगर तुम साथ दे रहे हो तो मैं तुमको अच्छा मानता हूँ। सलाहकार दुनिया में बहुत हैं, सहायक बहुत कम हैं। आप सहायक बने, हेल्पफुल बने, काइंडनेस भी रखें अपने अंदर। नहीं नहीं, हमको तो सपोर्ट करना है। अगर कोई गिर रहा है, तुमने हाथ देकर के उसको उठाया है, तुम्हारे बुरे वक्त में वो तुम्हारा साथ हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की